हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये केमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल है जो कि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दोस्तों बता दें कि ये क्वेश्चन 2018 और 24 में भी पूछा है। आप लोग एक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन मॉडल पेपर उठाकर देखिएगा। ये क्वेश्चन 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 12 के, जो कि ये बता दिए कक्षा 12 के लिए 12th के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन। आप लोग एक बार क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए किस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए देख लेते हैं एक बार। देखिए दोस्तों, एक बार क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ध्यान से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या हमको निकालना है। ठीक है, पढ़ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड 200 मिली जल में घुला है, विलयन की मोलारता की गणना कीजिए। हम लोग को इसमें मोलारता की गणना करना है, यानी मोलारता ज्ञात करना है। और इसमें क्या क्या दिया है एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, आइए एक बार इसको इसमें पहले लिखेंगे कि दिया है, लिखेंगे दिया है। क्या क्या दिया है एक बार लिख लेते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले दिया है कि 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड, यानी कि सोडियम क्लोराइड को हम लोग NaCl से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि NaCl NaCl का भार, NaCl का भार, NaCl का यानी कि सोडियम क्लोराइड का भार कितना दिया है 5.85 ग्राम। यहाँ पर लिखेंगे 5.85 ग्राम। ठीक, आगे दिया है कि 200 मिली जल में घुला है। 200 मिली यानी कि आयतन, इसको भी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि NaCl विलयन का आयतन बराबर लिखेंगे कितना 200 मिली। ठीक, देखिए दोस्तों, हम लोग को मोलारता ज्ञात करने में हम लोग को अणु भार भी क्या है जरूरत पड़ेगी। तो इसका अणु भार हम लोग यहीं पर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि NaCl का अणु भार। ठीक है, देखिए Na का अणु भार होता है 23 और Cl का होता है 35.5। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 58.5। हम लोग का अणु भार NaCl का अणु भार 58.5 आ गया। ठीक, हम लोग को ज्ञात का क्या करना है मोलारता, ज्ञात क्या करना है मोलारता। ठीक है, हम लोग को मोलारता ज्ञात करना है। तो हम लोग मोलारता को M से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी दर्शाते हैं। तो हम लोग M बराबर इसमें लिखेंगे कि NaCl का भार NaCl का भार बटा में NaCl का अणु भार। ठीक, और यहाँ पर लिखेंगे विलयन का आयतन और गुणा में
1000। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। मोलार्ता को हम लोग m से दर्शाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे NaCl का भार इंटू में 1000, फिर बटा में लिखेंगे NaCl का अणु भार और इंटू में विलयन का आयतन। ठीक, जो यहाँ पर दिया है इसको हम लोग पुट कर लेते हैं। m यहाँ पर डालेंगे, यानी m बराबर यानी मोलार्ता। NaCl का भार हम लोग को देखिए लिखे हैं, NaCl का भार है 5.85 ग्राम। ठीक, यहाँ पर डाल देंगे 5.85 ग्राम। ठीक, इंटू में 1000, बाटा में कितना दिया है, NaCl का अणु भार निकाले हैं 58.5 गुणा विलयन का आयतन देखिए NaCl विलयन का आयतन दिया है 200 मिली, 200। ठीक, देखिए यहाँ से हम लोग इसका सॉल्व करते हैं। 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 1 0 कट गया और 2 5 10। ठीक, यहाँ पर फिर से सॉल्व करते हैं। m बराबर 5.85 58.5 इंटू में 5। अब हम लोग दशमलव को हटाएंगे। ठीक है, तो m बराबर, देखिए दशमलव को हटाने का तरीका है कि 5 इसके आगे 2 अंक है, दशमलव के आगे कितना अंक है, 2 अंक है, तो हम लोग 2 नीचे शून्य बढ़ा देंगे 5 ठीक, क्या करेंगे, 2 शून्य नीचे बढ़ा देंगे। और यहाँ पर एक अंक के बाद, अरे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो एक ऊपर 0 भी बढ़ा देंगे। और नीचे इसके आगे 2 अंक है, तो हम लोग 2 0 नीचे बढ़ा देंगे इंटू में 5। यानी कहने का मतलब है कि 5.85 दिया है, यानी कि दशमलव के आगे 2 अंक है, इसके नीचे 2 0 आ गया, और इसके बटा में जो एक दशमलव के बाद 1 अंक है ऊपर जाएगा, तो 1 शून्य ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गया। m बराबर, अब हम लोग 5 में अगर 585 का गुणा करते हैं तो कितना आता है, एक बार गुणा करके देख लेते हैं। आइए एक बार गुणा करके एक बार देख लेते हैं। 585 में हम लोग अगर 5 का गुणा करते हैं, देखिए 5 5 25 का 5 हाथ ना 2, 5 8 40 2 42, 42 का 2 हाथ में लगा 4। ठीक, 5 25 4 29, 2925। एक बार फिर से मिला लेते हैं, 5 ठीक है, 2925 आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2925 और नीचे लिखेंगे 5850। देखिए दोस्तों यहाँ पर भूल गए हैं, 5850 रहेगा। ठीक है, और इंटू में तो इसमें इसका गुणा कर ही दिए हैं, तो इतना 2925 आ गया। ठीक है, अब इसको m बराबर लिखेंगे। देखिए अगर 5850 को अगर 2925 में भाग देंगे तो ये आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। यही क्या हो गया, आंसर हो गया। दोस्तों आप लोग एक बार भाग करके देखिएगा, इतना ही आएगा 0.5 मोल प्रति लीटर। ठीक है, एक बार इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ये 2018 और 24 में भी पूछा है। एक बार इसको सॉल्व करके देखिए। धन्यवाद दोस्तों।